अस्सलाम वालेकुम। जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो हमारा 11वीं स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1 था और अब ये लेक्चर नंबर 2 है। तो इसमें हम डिफाइन करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बाद हमारे पास एक पार्टिकल की और डिस्कवरी हुई। उसके कुछ चंद अरसे के बाद हमारे पास इस एक पार्टिकल की और डिस्कवरी हुई। तकरीबन 11 से 22 से 21-22 साल के बाद हमारे पास एक डिस्कवरी और हुई 1932 में। सही है। तो वो हमारे पास डिस्कवरी किसकी हुई? वो हुई न्यूट्रॉन की। ठीक है। हमारे पास अब क्या हो गया? हमारे पास एक एटम की डिस्कवरी हो गई है। सही है। एटम की डिस्कवरी के बाद हमारे पास प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई और अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो रही है। ठीक है। तो ये हमारे पास करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था हमारे पास जेम्स चैडविक। ठीक है। 1932 में इन्होंने इन साइंटिस्ट ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। अब वो किस तरीके से की? इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। एक्सपेरिमेंट इन्होंने डिजाइन किया। वो एक्सपेरिमेंट क्या था? उन्होंने लिया एक हीलियम और उसको बेरिलियम पे बम्बार्ड करवाया, क्योंकि हीलियम का हमारे पास एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 4 और एटॉमिक नंबर इसका होता है 2, जबकि बेरिलियम हमारे पास होता है 4 और 9। ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर और ये इसका एटॉमिक मास। तो इन्होंने एक चीज देखी। अच्छा, एक्सपेरिमेंट इन्होंने करने के बाद एक चीज देखी। एक बन रहा है कार्बन का एटम। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 6 और एटॉमिक मास होता है इसका 12। और एक इन्होंने चीज देखी जो था हमारे पास एक एटॉमिक मास। अच्छा, और ये क्या था? मोस्ट पेनिट्रेटिंग पार्टिकल था। क्या था? पेनिट्रेटिंग पार्टिकल। और दूसरी चीज ये थी, ये न्यूट्रल पार्टिकल था। न्यूट्रल पार्टिकल। अच्छा भाई, क्या है भाई? एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया इन्होंने, जेम्स चैडविक ने। क्या एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया कि हीलियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मोस्टली हमें अल्फा पार्टिकल्स कहलाते हैं। अल्फा पार्टिकल्स को इन्होंने बेरिलियम के एटम के ऊपर बम्बार्ड करवाया। ठीक है। अच्छा, ये एक दो आइटम तो करवाते नहीं है, ये मिलियंस ऑफ एटम करवाते हैं और मिलियंस ऑफ एटम बेरिलियम के ऊपर बम्बार्ड करवाया जाता है। सही है। तो अल्फा पार्टिकल बेरिलियम पे बम्बार्ड करवाया गया। तो उन्होंने एक चीज देखी कि हमारे पास एक कार्बन का एटम बन रहा है और एक मोस्ट पेनिट्रेटिंग न्यूट्रल पार्टिकल बन रहा है। अब न्यूट्रल पार्टिकल इन्होंने देखा कि ना तो ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज वाला प्रोटॉन है, क्योंकि प्रोटॉन में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ना ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज क्या था? इलेक्ट्रॉन। ना ये हमारे पास प्रोटॉन है ना ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या चीज है? तो उन्होंने इसका नाम दिया, ना ये प्रोटॉन ना ये न्यूट्रॉन, ना ये प्रोटॉन ना ये इलेक्ट्रॉन, तो ये हम इसका नाम दिया इन्होंने न्यूट्रॉन। क्या नाम दिया? न्यूट्रॉन। तो यहां से जो हुई वो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई कि भाई एक ऐसा पार्टिकल है कि जो न्यूट्रल है। सही है। जो न्यूट्रल है, ना वो पॉजिटिव चार्ज है ना वो नेगेटिव चार्ज है। तो एक ऐसा पार्टिकल कोई डिस्कवर हुआ है। तो इन्होंने नाम दिया कि भाई ये जो पार्टिकल है उसका हम नाम रख रहे हैं न्यूट्रॉन। ठीक है। अच्छा, न्यूट्रॉन की खासियत क्या क्या है ये भी देख लेते हैं जरा। न्यूट्रॉन का जो मास होता है ना, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन वो होता है ग्रेटर देन किससे? इलेक्ट्रॉन से तो होता ही होता है,
मास ऑफ प्रोटॉन से भी, सही है भाई, प्रोटॉन के मास से भी ज्यादा होता है न्यूट्रॉन का मास। एक चीज इन्होंने देखी, और चीज देखी उन्होंने कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, अच्छा भाई, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये एक एटम का 99.94% मास है। ठीक है भाई, दो चीजें हो गई। एक इन्होंने ये चीज देखी कि भाई न्यूट्रॉन जो है इसका मास, ये जो हमने एटम, ये जो हमने एक पार्टिकल डिस्कवर किया है, इसका मास जो है वो किससे, प्रोटॉन जो पहले डिस्कवर हो चुका था। प्रोटॉन कब डिस्कवर हुआ था, 1911 में। जो मेरा पिछला लेक्चर है वो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में, और ये डिस्कवर हुआ है 1932 में। कितने साल का डिफरेंस हो गया, तकरीबन 21-22 साल का डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो अब एक चीज उन्होंने बता दी कि भाई इसका जो मास है वो किससे ज्यादा है, प्रोटॉन से ज्यादा है। दूसरी चीज इसने बताई कि अगर हम मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को प्लस कर लें तो ये तकरीबन 99.94% बन जाता है एटम के मास के। इसका मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो तकरीबन ना होने के बराबर है, यही हुआ ना। एटम का मास कितना हुआ, 0.6% हुआ। 0.6% मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया एक एटम के अंदर। ठीक है, अच्छा, इन्होंने एक चीज और बताई कि जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है वो हमारे पास दूसरे न्यूट्रॉन से एक फोर्स के तहत, एक जोड़ने वाली फोर्स के तहत जुड़ा हुआ होता है। तो वो इन्होंने बताया कि वो फोर्स क्या कहलाती है, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स। जबकि हमारे पास प्रोटॉन जो फोर्स देता है, प्रोटॉन जो जुड़ा हुआ होता है जिस फोर्स से, तो वो कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा हो जाए न्यूक्लियर फोर्स से, तो हमारा जो एटम है वो स्टेबल नहीं रहता, वो हमारे पास फ्यूजन रिएक्शन करना शुरू कर देता है। फ्यूजन रिएक्शन, जो फ्यूजन रिएक्शन जो आगे हम पढ़ेंगे, तो वो जो डिफाइन होता है वो इसी वजह से होता है, वो जो क्रिएट होता है वो इसी वजह से होता है क्योंकि हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एटम या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ प्रोटॉन के दरमियान, प्रोटॉन के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। और हमारा जो है न्यूक्लियस स्टेबल नहीं रहता। जब न्यूक्लियस स्टेबल नहीं रहता तो हम क्या करते हैं, जो रिएक्शन हो जाता है उसके अंदर वो फ्यूजन रिएक्शन होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है वो एटम ही स्टेबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आप लोग पढ़ेंगे बोहर्स थ्योरी, बोहर्स के पोस्टुलेट और बोहर्स का एक्सपेरिमेंट। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे वीडियो को शेयर करें, और लोगों को और अपने फ्रेंड्स वगैरह को बताएं कि यहाँ पर जो है इस चैनल पर क्रश क्लासेस ली जा रही हैं जो कि 11th स्टैंडर्ड की हैं पाकिस्तान पे। ठीक है, तो केमिस्ट्री क्लास ली जा रही हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें अगर कुछ समझ में ना आए तो। थैंक यू सो मच।